सुप्रभात बच्चों, कक्षा 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कुशल होंगे। तो अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। आपको याद है, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में 2-3 मंत्र सिखाए थे ना। तो हम एक बार उन मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी आज की कक्षा जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को जोड़ लें कुछ इस प्रकार से। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। धन्यवाद। अब सभी अपनी आंखें खोलें और अब हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा जो है वो है हमारे प्रत्यय जो है आपके पेज नंबर 102 पर। इससे पहले भी प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं अपनी पहली कक्षा में, ठीक है। हम अप्रैल या मई के मंथ में प्रत्यय पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको प्रत्यय समझा रही हूँ। तो प्रत्यय को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या है। आप सभी जानते हैं प्रत्यय क्या है। आप सभी ने हिंदी में भी प्रत्यय पढ़े हैं, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप संस्कृत में प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संस्कृत में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत अलग है, बाकी सब आपके हिंदी की कक्षा के जैसे हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। धातु या शब्दों के बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यानी कि प्रत्यय हमारे वो शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द में के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। प्रत्यय क्या है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अंत में परिवर्तन कर देते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रत्यय शब्द से मतलब है साथ चलना लेकिन बाद में। तो अगर मैं बोलूं कि किसी शब्द के साथ चलना, वो साथ तो चल रहा है लेकिन वो कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है शब्द के बाद में। तो जो शब्द के बाद में चलता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब बारी आती है संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप सिर्फ अभी कृदंत और तद्धित प्रत्यय ही पढ़ोगे। कृदंत और तद्धित प्रत्यय। और तीसरा है आपका स्त्री प्रत्यय। इसमें क्या है, कृदंत प्रत्यय हमारे प्रयोग किए जाते हैं धातु या क्रिया के बाद। कृदंत प्रत्यय हमारे धातु या क्रिया के बाद किए जाते हैं, और जबकि क्रिया को संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं, तो धातु के बाद प्रयोग होने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। कब प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद में हमारे तद्धित प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम सिर्फ आपकी कक्षा में कृदंत प्रत्यय में कत्वा, लयप और तुमुल प्रत्यय ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब आपकी बुक के माध्यम से हम आपके कत्वा, लयप और तुमुल प्रत्यय को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपके बुक के प्रत्यय जो है आपके पेज नंबर 102 पर पढ़ते हैं। संस्कृत में धातु या शब्दों के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों व उपसर्गों का अपना अलग से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वे शब्दों या धातुओं के साथ मिलकर उनको एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और प्रत्यय शब्द के बाद लगकर। प्रत्यय मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत, तद्धित तथा स्त्री। मैंने आपको कृदंत और तद्धित प्रत्यय अभी ब्लैक बोर्ड पर समझाए थे। यहाँ हम कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कत्वा, लयप और तुमुल प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। यह प्रत्यय केवल धातुओं में लगते हैं।
पहला है हमारा कत्वा प्रत्यय। जब कर्ता कौन? जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, यानी कि जब कर्ता अपनी पहली क्रिया को तो समाप्त कर देता है और दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया में कत्वा व लय प्रत्यय लगाया जाता है। तो पहली क्रिया में तो हम क्या लगा देंगे? कत्वा, ठीक है, और लय। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। हम कत्वा प्रत्यय की पहचान इससे करेंगे, त्वा से। का लोप हो जाता है, यानी कि का हमारा जो है वो छिप जाता है और करके अर्थ में लगता है, यानी कि जिसका अर्थ होता है करके, उसमें हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। यथा जैसे अहम पाठम पठामि चा गृहम गच्छामि, तो इसका क्या होगा? अहम पाठम पठित्वा गृहम गच्छामि। पठित्वा तवा आया, तो तवा से हमारा क्या पता चल रहा है कि ये हमारा कत्वा प्रत्यय है। उसी तरह आपको धातु दे रखे हैं, कत्वा प्रत्यय दे रखा है और हर्त, जैसे मैंने आपको बताया था कर के अर्थ में लगता है, जैसे हंसकर, चलकर, पढ़कर, खाकर, पीकर, खेलकर, बोलकर, सुनकर, है ना, देखकर, जाकर, छोड़कर, देकर, करके। तो हस हसित्वा, हस धातु हो गया, कत्वा प्रत्यय हो गया, तो कत्वा का हमारा लोप हो गया, तवा हमारा शब्द धातु में जुड़ गया। चल चलित्वा, पठ पठित्वा, खेल खेलित्वा, वद वदित्वा, ये बेटा ये वदित्वा होगा। क्री कृत्वा, द दत्वा, त्यज त्यजकत्वा, दृश दृष्ट्वा, गम गत्वा। आगे है लयप। यदि धातु के पूर्व में उपसर्ग आ जाता है, यदि धातु से पहले हमारा उपसर्ग आ जाता है, तब लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप ये हमेशा याद रखेंगे कि लप प्रत्यय का प्रयोग तब आता है जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है। लप प्रत्यय का ला और पा का लोप हो जाता है, इसका सिर्फ या शेष रहता है। इसकी पहचान हम या से करेंगे। अब जैसे प्र जमा नम जमा लप, धातु से पहले क्या आया हमारा? प्र उपसर्ग। गम से पहले क्या आया? आ उपसर्ग। तो जहाँ हमारा आ धातु से पहले उपसर्ग होता है वहाँ हम लप प्रत्यय लगाते हैं। तो ये क्या बन गया? प्रण प्रणमयम, ठीक है। इसका हमारा ला और पा लोप हो गया और या हमारा शेष रह गया। आ जमा गम जमा लप, तो आ गम और लप, तो क्या बन गया इसका? आगत्य। गम का मतलब गत्वा यानी जाना, आगत्य। पता चला? उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। इसमें आपको आगे आपके दे रखे हैं, जैसे अनु उपसर्ग भू धातु, तो अनुभ्य यानी अनुभव करके। उपसर्ग आ और दा तो आदाय, प्रा और स्था तो प्रस्थाय, सम और पट तो संपठ्य, नी और पा तो नीप्य, वी और जी तो विजित्य, उत और स्था तो उत्थ्याय। सब में हमारा लप प्रत्यय लग रहा है, या। आगे चल रहे हैं तो आगे हमारा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है, कत्वा में क्या होता है कि जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब वहां पर हमारा कत्वा लगता है। और लप हमारा कब लगता है? लप हमारा लगता है उपसर्ग, यदि धातु के पहले उपसर्ग है तो वहां पर हमारा लप लगेगा। और तुमुन में क्या होता है? जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है तो धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। तुमुन में उन का लोप हो जाता है, केवल तुम शेष रह जाता है। आप तुमुन की पहचान तुम से करोगे। यथा जैसे नम धातु तुमुन प्रत्यय तो नन तुम, पट धातु तुमुन प्रत्यय तो पठी तुम। आगे देखें तो लिख लेखी तुम लिखने के लिए, नम नन तुम नमस्कार करने के लिए, पा तुम पीने के लिए, श्रु श्रोतुम सुनने के लिए। आगे है दृश दृष्टुम देखने के लिए, क्री कृतुम करतुम करने के लिए, और क्री क्रेतुम खरीदने के लिए, वद वदितुम बोलने के लिए, वस
वसी तुम रहने के लिए, अर्च अर्ची तुम पूजा करने के लिए, अर्चना। गम यानी गच, गन तुम जाने के लिए, चल चली तुम चलने के लिए। यानी कि तुमुन में हम कैसे पहचान करेंगे कि जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है तो वहाँ पर हमारा तुमुन प्रत्यय हो जाता है और तुमुन में हमारा उन लोप हो जाता है, यानी कि उन हमारा हट जाता है, सिर्फ तुम शेष रह जाता है। उसी तरह कतवा में हमारा का लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है। लियप में हमारा ला और पा का लोप हो जाता है और या हमारा शेष रह जाता है। तो ये हो गए आपके प्रत्यय। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रत्ययों को कर लेंगे, ठीक है।